डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हेडिंग्स है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव का तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति भ्रूणी एक्टोडर्म से होता है। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। ये दो भागों में डिवाइडेशन हो जाता है। उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं, जहां सूचनाओं का संसाधन का नियंत्रण किया जाता है, यानी कि कंट्रोल किया जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र को फिर से हम दो भागों में बांट देते हैं: संवेदी या अभिवाही तंत्रिका तंत्र, सेकंड चालक या प्रेरक अपवाही तंत्रिका तंत्र। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपन को ऊतक या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाने में सहयोग करती हैं। चालक या अपवाही तंत्रिका प्रतिक्रियाओं की सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अपवाहक अंगों जैसे ऊतकों एवं ग्रंथियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है: कायिक तंत्रिका तंत्र सोमैटिक नर्वस सिस्टम तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाने का कार्य करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है: अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट जो हेडिंग्स है वो है तंत्र की टिश्यू, यानी कि नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यू जो होते हैं यह दो प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। पहला न्यूरोग्लिया तथा तंत्रिका कोशिका से बना होता है। न्यूरोग्लियल कोशिकाओं की संख्या तंत्रिका कोशिकाओं की से कई गुना अधिक होती है। ये तंत्रिका कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है। क्षतिग्रस्त तंत्रिका कोशिकाओं का स्थान विभाजन करके नई तंत्रिका कोशिकाओं को बनाकर भर देती है। चार प्रकार के न्यूरोग्लिया कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तथा दो प्रकार की परिधीय तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं। आपको बता दें, जो सबसे पहले पाए जाते हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं मस्तिष्क में पाए जाते हैं तथा तंत्रिका तंतुओं नर्वस फाइबर के चारों ओर माइलिन खोल का निर्माण करने का कार्य ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स करता है। एस्ट्रोसाइट्स के बारे में बताएं तो एस्ट्रोसाइट्स एक मस्तिष्क में वृद्धि तंत्री संचारी पदार्थों के उपापचय में पोटेशियम आयन का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। माइक्रोग्लिया के बारे में बता दें, माइक्रोग्लिया ये रुधिर में मोनोसाइट्स से बैतून भक्षी कोशिकाएं हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचे सूक्ष्म जीव को भक्षण करके उन्हें क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इपेंडेआइमल कोशिकाओं के बारे में बताएं तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की गुहाओं में आच्छादित रोमाभि कोशिकाएं हैं, जो सेरिब्रोस्पाइनल तरल का स्राव करने का कार्य करती हैं। श्वान कोशिकाओं के बता दें, श्वान कोशिकाओं के बारे में बताएं तो आपको ये परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम